हेलो दोस्तों, पीके हिंदी कहानी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप बढ़िया होंगे। अगर आपको कहानियाँ देखना या सुनना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक। हम आपके लिए नई नई कहानियाँ लाते रहेंगे। समीर और मैं परिवार के विरोध के बावजूद प्रेम विवाह किया था। एक दूसरे को पाकर हम बेहद खुश थे। समीर बैंक में मैनेजर था, बेहद हंसमुख एवं मिलनसार स्वभाव के थे। मेरे हर काम में दिलचस्पी तो लेते ही थे, पर हर संभव मदद करते थे। यहाँ तक कि मेरे कॉलेज संबंधी कामों में भी पूरी मदद करते थे। कई बार तो उनके उपयोगी टिप्स से मेरे शादी के 4 वर्ष बाद मैंने प्यारी सी बिटिया को जन्म दिया। उसके नामकरण के लिए मैंने समीरा नाम सुझाव। समीर और मीरा की समीरा। समीर प्रफुल्लित होते हुए बोले, यह तुमने बहुत अच्छा बढ़िया नामकरण की दिया है, जैसे कि यह हम दोनों का स्वरूप, उसी तरह से इसके नाम के हमें दोनों का नाम भी सम्मिलित होता है। समीरा को प्यार से हम सोमू पुकारेंगे। उसके नाम जन्म के बाद मैंने दोनों परिवार को मिलाप करने का बहुत प्रयत्न किया, किंतु असफल रहा। दोनों तरफ से काफी अपशब्द सुनाए गए। समीर ने मुझे अपनी कसम देते हुए कहा, मीरा, भविष्य में तुम इस बारे में प्रयास नहीं करोगी कि इस तरह दोनों परिवार में मेल मिलाप होने की उम्मीद समाप्त हो गई। मोनू के पालन पोषण में हमें दोनों की पूरी तरह व्यस्त हो जाए। मोनू बचपन से ही मधुर स्वभाव एवं कुशल ग्रह बुद्धि की थी। समीर गर्व से कहते हैं, मेरा हमारे मोनू जरूर कुशल इंजीनियर बनेगी, तेज बुद्धिमान की। मैं कहती हूँ, क्यों नहीं, जरूर बनेगी। थोड़ा बड़ा होने दीजिए, जब समझ में आ जाएगा कि उसकी रुचि किस ओर है। समीर बोले, तुमने सही कहा, जो बनना है चाहेगी वो हम उसे उसके पूरा सहयोग देंगे। समीर 9 वर्ष की ही हुई थी कि कार एक्सीडेंट में समीर की मृत्यु हो गई। मेरी तो मानो दुनिया ही उजड़ गई। उन्होंने से मेरी दुनिया गुलजार थी। नन्ही सोमू का रो रो कर बुरा हाल था। मम्मा, मैं पापा को नहीं जाने दूंगा। पापा को क्या हो गया है? जरूर ठीक हो जाएंगे। मैं उसे अपने कलेजे से काटकर शांत करने का असफल प्रयास करती रही। अपनी सोमू के लिए मैंने अपने दर्द को अंदर ही अंदर दबा लिया। जी हर तो पर मैं सामान्य रहने का प्रयास करने लगी। मैंने स्वयं से प्रण लिया कि मैं सोमू का उसके पापा की कमी का महसूस नहीं होने दूंगी। आज समीर की बात याद करती हूँ, उन्होंने अपनी सोमू के लिए कितना सही कहा था। आज वह सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में एक मल्टीनेशनल कंपनी में कार्य करता है। उसके सहकर्मी सार्थक हैं। मैंने उसका विवाह पक्का कर मंगनी की रस्म कर दी थी। समर्थन एक प्रोजेक्टर के लिए सिलसिले में अमेरिका गया था। वहां से लौटने पर दोनों की शादी कर दी जाएगी। शनिवार का व रविवार को सोमू की छुट्टी रहती है, किंतु शनिवार को मेरा कॉलेज रहता है। साधारण तक मैं 4 बजे तक कॉलेज से लौट आती हूँ। एक शनिवार को कॉलेज से लौटने पर सोमू ने कॉफी स्नैक्स के साथ अपने हाथों से बनाकर स्वादिष्ट उपमा के साथ मेरा स्वागत करते हुए कहा, मामा, साथ साथ कॉफी पीने का मजा ही कुछ कई गुना बढ़ जाता है। 100% सही है, लेकिन रोज तो मैं कॉलेज से लेट आती हूँ, अकेले ही कॉफी स्नैक्स लेती हूँ। मामा, कल संडे है, हम सेंट्रल मॉल चलेंगे, वहीं सभी पर चीजों पर सेल चल रही है। ठीक है बेटा, मुझे ज्वेलर्स के पास भी जाना है। तेरे तो सारे गहने तैयार हो गए हैं, बस सार्थक के लिए चेन और ब्रासलेट लेना है। सेंट्रल मॉल में सोमू ने मेरे लिए कुछ ड्रेस और साड़ियाँ पसंद की। मैंने देखा सभी ब्राइट कलर के थे। मैंने इनकार करते हुए कहा, बेटा, इतने ब्राइट कलर्स मुझ पर बड़े अटपटे लगेंगे। ओह मम्मा, पहनती नहीं हो। यदि आप पहनने लगोगी तब आदत हो जाएगी, अटपटे नहीं लगेंगे। बेटा, मेरी वाइट रोब तो कपड़े से भरी पड़ी है, उसी में तो मैं अपनी मनपसंद की निकाल लेना। जब घर में इतने कपड़े हैं ही तब और नए क्यों लेना। मामा, अब मॉल में से खाली हाथ नहीं लौटेंगे, एक दो तो ले लीजिए, उसने आग्रह की करते हुए कहा। खाली हाथ भला क्यों लौटेंगे? अपनी सोमू के लिए जींस टॉप सूट शादी के बाद भी साड़ी तो भी कभी कभी ही पहनेगी, उसने इतराते हुए कहा। मम्मा, अभी आप शादी में 4 महीने बाकी हैं, तो कपड़े उसी समय लूंगी। अच्छा, तो लगेज सेक्शन में चल, वहाँ अब सभी ले लेती है।
मैं उसका हाथ पकड़कर चले गई। कई साल से मेरी वार्डरोब बंद पड़ी थी, अपनी बिटिया की जिद के कारण खोलनी पड़ी। वह मेरे कपड़ों के कलेक्शन को देखकर खुश होकर बोली, वाह मम्मा, कितना बढ़िया कलेक्शन है आपके पास, और आप एकदम सादे शिल्प ही पहनती हैं। हाँ बेटा, तेरे पापा को मेरे लिए कपड़े खरीदने का बेहद शौक था, किंतु उनके जाने के बाद मुझे ये सब पहनने का शौक नहीं रहा। ये सब रखे हुए हैं। नहीं मम्मा, अब आप वैसे ही रहेंगी जैसे पापा के सामने रहती थी। मम्मा, मुझे आपकी और पापा की कई प्यार भरी चुहले याद है। उस दिन आप पापा की पसंद की ड्रेस, हेयर स्टाइल, ज्वेलरी पहनकर तैयार हुई थी। पापा दिल पर हाथ रखकर धम से सोफे पर बैठ गए थे। कर पूछने लगी थी, क्या हुआ समीर, आप ठीक तो हो? पापा ने कहा था, यार दिल इतना तेज से धड़क रहा है कि उसे हाथ से थामना पड़ रहा है। मुझे इस बात की पर हंसी आ गई थी कि उन्होंने अपने पास बैठते हुए कहा था, क्यों सोमू, मम्मा जांच रही है ना? मैंने कहा था, मम्मा तो हमेशा ही जांचती है। वैसे पापा आप भी कोई काम नहीं है। उन्होंने मुझे यह कहते हुए गले से लगा लिया था। यह कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक करना और कमेंट करना।